हो गया। ठीक। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। संघर्ष में लोग अकेला होता है ना प्रेम? संघर्ष में लोग अकेले होते हैं, कामयाबी में दुनिया उसकी साथ होती है, और जिस जिस पर हंसा है ये लोग, उसी ने तो इतिहास रचे। फिलहाल हम आपको पढ़ा दिए थे मस्तिष्क। क्या पढ़ाए थे? मस्तिष्क। याद है आपको? मस्तिष्क पढ़ाए थे। और मस्तिष्क के कितने भाग? तीन भाग। पहला कौन से? शाबाश सर, ऐसा बात हम कैसे भुला सकते हैं कि अगर मस्तिष्क, मस्तिष्क और कौन से मस्तिष्क, क्या आप बता सकते हैं अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? कौन कौन? आपने कहा कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर बात है? कभी कभी किसी बचवा को सेरिब्रम में जो होता है कम होता है तो स्थिति कैसा होगा? तेज होगा कि थोड़ा कमजोर होगा? कमजोर। थैलेमस का क्या काम है? बाहरी वातावरण से है ना सूचना प्रदान करना। जैसे हमको ठंडा लग रहा है तो बोलेगा कि भाई हमारा ठंडा लगी थे। एक गर्मी लग रहा है तो बोलेगा कि हमको क्या लग रहा है? गर्मी लग रहा है। ये थैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? भूख, प्यास, नींद, घृणा और क्या? ओके ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाए तो हम बताए थे, ये तो अग्र मस्तिष्क की बात हो गई। अग्र मस्तिष्क के बाद हमारा था कौन सा? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग? कौन कौन? कारपोरा और सेरिबल। कारपोरा और सेरिबल। कारपोरा का काम क्या है? हाँ, देखने और सुनने में ही मदद करता है। किसी व्यक्ति को एक बार देख लिए तो उसको कहूँ देख लेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि यही वह व्यक्ति है। लेकिन बुढ़ारी के समय में कारपोरा खराब हो जाता है, पहचान नहीं आता है, पूछे पड़ता है कौन है भगवान दादा के तो का नाम है, एक तब जाके पहचान पाते हैं। ये कारपोरा काम है। कारपोरा के बाद है सेरिबल। सेरिबल का काम क्या है? डर, डर और किसको? गुस्सा को क्या करना? और उसके बाद था पश्च मस्तिष्क। कौन थे? और पश्च मस्तिष्क के कितने भाग? पहला कौन सा? सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। है ना? ये नहीं करना कि मर जा बेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा को सेकंड दिमाग के नाम से भी जाना जाता है। इससे कितनी जोड़ी नसें जुड़ी होती है? 31 जोड़ी। कितने जोड़ी? 31 जोड़ी। अच्छा, ये सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर को संतुलन बनाए रखना। शरीर को संतुलन बनाए रखना। एक बात और बताइए, हमारा जो खोपड़िया है, कौन? खोपड़ी। तो खोपड़ी में, खोपड़ी के सबसे ऊपरी वाले हड्डी को क्या कहे? क्रेनियम। क्रेनियम में कितने हड्डी? 8 हड्डी। क्रेनियम के जस्ट नीचे, क्रेनियम के जस्ट नीचे कितने कौन से झिल्ली पाया जाता है? मेनिंजिस। मेनिंजिस नहीं, मेनिंजिस नहीं। और नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों, और ये मस्तिष्क जो है सूचनाओं को, भंडार को संग्रह करता है। यहाँ तक बता दिए थे आपको। और उसके बाद जो है थोड़ी सी हम देखेंगे, हमको पढ़ना है ग्रंथि। क्या पढ़ना है? ग्रंथि, जिसमें 10 प्रकार की ग्रंथियां, 9 प्रकार की ग्रंथियां को पढ़ा देते हैं। इसमें से आपको 5-6 को इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो 10वें के एग्जाम के थ्रू अच्छे लगते हैं। बाकी के लिए थोड़ी सी बात को हम देख लेंगे। आज नियंत्रण एवं समन्वय को हम समाप्त कर देंगे। कल से आपका जनन चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद एक अनुवांशिकता एवं जैव विकास बचता है। और अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बाद आपको बायोलॉजी का बा कलम खास कर देंगे। तैयार रहिएगा, जैसे ही खत्म होगा मॉक टेस्ट आपका बायोलॉजी का हो जाएगा। बस समझ गए ना? हाँ, आइए इसमें कम से कम आपको 150 क्वेश्चन देंगे बना के। आइए देखेंगे ग्रंथि। क्या देखेंगे? ग्रंथि। जी
ग्रंथि की बात करें, फिर भी तैयार रखिएगा अपना। ग्रंथि की बात करें, किसकी बात करें? ग्रंथि। ग्रंथि की बात करें, सर ये ग्रंथि है क्या? बड़े सुनो अच्छा तरीके से, ग्रंथि है क्या? तो भाई ये ग्रंथि की जो आकृति है ये एकदम थैला जैसी होती है। किसके जैसा? थैला जैसी होती है भाई, गलती मत कीजिएगा। किसके जैसे? थैला जैसी होती है। और इसको हम ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ग्रंथि को ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, हाँ ग्लैंड लिख दिए, नहीं दिया? इंग्लिश हमको आता ना। ग्रंथि ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। ये सवाल पूछता है यहाँ सब्जेक्टिव खपोड़ करके कि बताइए ग्रंथि से क्या क्या निकलता है? ग्रंथि से क्या क्या निकलता है? चॉइस नंबर ए हम आपको बता रहे हैं। चॉइस नंबर ए हार्मोन निकलेगा, चॉइस नंबर बी एंजाइम निकलेगा, और चॉइस नंबर सी ए प्लस बी दोनों, और चॉइस नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। ए नो ए बी। सवाल नंबर 1 या ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि भाई ग्रंथि से क्या निकलता है या क्या स्रावित होता है? तो बताइए ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? आइए हम देख रहे हैं सर, क्या हार्मोन निकलते हैं? शांति बनाइए, चुप रहिए। क्या हार्मोन निकलते हैं? क्या एंजाइम निकलते हैं? या हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं? या इनमें से कोई नहीं? क्या कुछ बताइए, तुक्का लगाइए, सफलता पाइए, है ना? क्या दोनों में कितने लोग हैं? सब दोनों में कहाँ है? नहीं, मेरे तरफ कौन है? एक हार्मोन में मेरे तरफ। तुम किधर दीदी? सर के तरफ। मेरे तरफ रहोगे डूबोगे तुम। देख यही सही है, समझ गए। हमरे तरफ एकदम नहीं रहना है, समझ गए कि नहीं समझते? ठीक। और यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम पूछा जाएगा कि ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, तो ग्रंथि से हार्मोन और क्या एंजाइम दोनों निकलता है। ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम क्या है? दोनों निकलता है। हाँ चला यही। आइए देख लेते हैं यहाँ फिर से। जिस प्रकार से हम मस्तिष्क को 3 भागों में देखे हैं, उसी प्रकार से हम ग्रंथि को भी 3 भागों में बांटेंगे। देखिए पहला की अगर हम बात करें ग्रंथि को, बढ़िया से सुनो, हल्ला मत करो, हम ऐसी टेंशन में रहते हैं। हाँ चलो आ जाओ। हाँ यही सुनो जी, देखो ध्यान तरीकों से। यदि हम बात करें, सबसे पहला अपना ग्रंथि होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। कौन से? बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी क्या ग्रंथि? पहला जो होते हैं उसको हम कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरा जो होते हैं उसको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। सुनो ध्यान से, एक हल्ला मत करो, इससे 10 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं बायोलॉजी का। इसकी एक आता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक जो होंगे उसको हम कहेंगे, है ना, मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित। कौन? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। तो ग्रंथि को कितने ग्रंथि अब पूछेंगे हम आपसे, बताइए ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? थैले जैसी। कैसे? थैले जैसी। ग्रंथि की बात करें तो इससे क्या क्या निकलता है? बोलो बोलो। तो सर इससे हार्मोन भी निकलता है, और सर इससे क्या निकलता है? एंजाइम। क्या? एंजाइम भी निकलते हैं। हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। यार बच्चों, ग्रंथि को हम कितने भागों में बांटे? 3 भागों। पहला को हम कहें बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरा को हम कहें अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा को हम कहें मिश्रित ग्रंथि। बात करें हम बहिर्स्रावी ग्रंथि की बात करें तो इससे यदि हम बात करें तो इससे प्यारे जो एंजाइम निकलता है, सिर्फ और सिर्फ इससे क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं, और रक्त के साथ इसको संपर्क नहीं होता है। ठीक है, इससे जो निकलता है तो एंजाइम निकलता है, और ये जो एंजाइम जो है इससे रक्त के साथ संपर्क नहीं करता है। जैसे आपको नकटी घोल निकालते हैं
तो क्या रक्त के साथ संपर्क में आता है? नहीं आता। आता है? नहीं आता है। आप अगर बात करें, ठीक है, और विशेष आप कन्हौआ निकालते हैं तब एक कटोरा कोई को निकाल लेता है, समझ गए? तो क्या ये रक्त के साथ संपर्क ही एंजाइम है? अब आपको पता सर एंजाइम है क्या? तो ये सब एंजाइम है। कोई कोई बाथरूम में जाकर के एकदम जिभी करते समय 3-4 कटोरा हा करता है, तो क्या यही क्या है? क्या ये रक्त के साथ संपर्क करेगा? बोलो बोलो, क्या ये रक्त के साथ संपर्क करता है? तो नहीं करता है। बात क्लियर ना? तो ठीक है, ठीक है। तो आइए हम एकदम समझा देंगे आपको, ठीक ना? रक्त के संपर्क में नहीं होता है, यह इसकी बात करें तो ये रक्त के किसके रक्त के संपर्क में नहीं होता है। रक्त के संपर्क में नहीं होता है। कौन कौन? एंजाइम। कौन? एंजाइम। क्या होगा एंजाइम रक्त के संपर्क? बोलो जी। होगा? कभी नहीं होगा। नेक्स्ट बात किया जाए, इसकी अलग नली होगी कि नहीं होगी? क्या एंजाइम को निकलने के लिए, इसको तो रक्त के साथ निकलना नहीं है, तो इसके लिए भाई अलग नली होगी कि एक ही नलियाँ होगी? अलग नली होगी। जैसे घर में बाथरूम के लिए अलग नली होती है, ठीक, तो उसी प्रकार से इसके लिए अलग नली होती है। अब चाहते हैं आपको एकदम याद, तो याद, ठीक। और इसके लिए बात करें तो अलग नली होती है। इसके लिए क्या है? अलग क्या? अलग नली होती है। अलग नली होती है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे? बातों को ध्यान से सुनो। पहले पूछा जाएगा बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? चॉइस नंबर ए एंजाइम, चॉइस नंबर बी हार्मोन, चॉइस नंबर सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि से पहले सिर्फ और सिर्फ एंजाइम निकलेगा। अगर वो पूछ दे कि ग्रंथि से क्या निकलता है, तो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलेगा। परंतु पूछ दे कि बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम निकलेगा। क्या एंजाइम की क्या ये रक्त के संपर्क में होगा कि नहीं होगा? भाई ये रक्त के संपर्क में नहीं होता है। और देखिए इसके अलग से नली होगी, एक के माही नहीं, उनमें माही नहीं निकलेगा। अलग से क्या होगी? इसकी नली होगी। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। आगे की बात करें तो हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि को देखेंगे। इसको अंतःस्रावी ग्रंथि, इससे हार्मोन निकलते हैं। इससे क्या निकलेंगे? हार्मोन निकलता है। इससे निकलता है हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन। और ये हार्मोन जो निकलेगा तो भाई ये रक्त के संपर्क में होगा। इसके संपर्क में? रक्त के संपर्क में होगा। रक्त के संपर्क में होता है। तो बताइए जब ये रक्त के संपर्क में होगा तो क्या इसके लिए एक विशेष नली होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। जब रक्त के साथ आ ही रहा था काहे नली होगा? ये नली जो है, नली विशेष नली, इसमें जो है नली की आवश्यकता, नली जो है होगी? नहीं होगी। इसमें नली नहीं होती है, अलग से इसमें कोई नली नहीं होगी। यदि हम बात करें मिश्रित ग्रंथि, कौन से? मिश्रित ग्रंथि, तो इससे जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। इससे बात करें तो एंजाइम भी निकलेगा और प्लस क्या निकलेगा? हार्मोन भी निकलेगा। एंजाइम और हार्मोन जो है दोनों निकलता है। ये आपको बताए हम किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए कि भाई बताओ ग्रंथि से क्या क्या निकलता है? तो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। बताइए ग्रंथि की आकृति कैसी है? तो एक थैले मतलब झोला के समान होती है, ठीक है। और उसके बाद ग्रंथि को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन से? बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरा कौन से? अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा कौन से? मिश्रित ग्रंथि। ध्यान से देखो, यदि हम बात करें बहिर्स्रावी ग्रंथि की तो इससे क्या निकलेगा? एंजाइम। और एंजाइम जो निकलेगा ये रक्त के संपर्क में नहीं होगा। जैसे नक्की, कन्हौआ, खखार, ये सब बात करें तो रक्त के संपर्क में नहीं निकलता है। देह हाथ से मैल पसीना निकल रहा है, ठीक है। कोई कोई का पसीना नमकीन होता है, सच गए, कोई कोई महकता भी है, एकदम खतरनाक महकता है। ढेर तो लड़का 10-10 दिन नहाता नहीं है सब, ठीक है। नेक्स्ट बात नहीं। और भाई अलग इसके लिए नली, अलग नली इसके लिए होगी, एक की नली नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए क्या है ना,
कि मैं भले कितने भी दुख में रहूं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो हमको लगता है कि कुछ दुख है हमको नहीं है, सब भूल जाते हैं हम आपको देख करके। चलिए सब क्या है, खत्म है, सब दुख सुख इस दुनिया ने भाई है। महात्मा बुद्ध कहते कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख के सबसे बड़ी कारण क्या है, इच्छा, और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके लिए उसने अष्टांगिक मार्ग दिया, धन संचय न करना, धन संचय न करना। हम भी धन संचय नहीं करते, बिंदास खाओ पियो ऐश करो, भगवान के भजन करो, ठीक है। नेक्स्ट है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा, हार्मोन निकलता है। क्या हार्मोन, सर ये हार्मोन है क्या, आप तो एंजाइम तो बता दिए, हार्मोन नहीं बताया सर, अभी जस्ट सब हार्मोन बताएंगे, ठीक। क्या क्या हार्मोन है, और ये रक्त के संपर्क में होगा कि नहीं होगा, ये रक्त के संपर्क में ही चलता है। बताइए इसके लिए कोई विशेष नली होगी, इसके लिए कोई विशेष नली नहीं होती है, और मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन क्या है, दोनों निकलते हैं। सर 10वां ने कौन कौन से बात पढ़ना है, प्यारे बच्चों 10वां ने हमको ये नहीं पढ़ना है, बात समझ गए, 10वां ने हमको ये भी नहीं पढ़ना है। क्या कोई दिक्कत है, कितना सुकून मिला होगा, सिर्फ और सिर्फ 10वां ने हमको यही पढ़ना है। सर सर ये कब पढ़ेंगे, तो ई जो है 11th और 12th में जब आप एंट्री मारिएगा तो उस समय हम आपकी सारी बातों को बाकलब खास कर देंगे। बात समझ है ना, हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना है और हमको ये नहीं पढ़ना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से हमने खखोर लिया थोड़ा सा आगे जा करके, ठीक। नहीं तो हमको क्या जरूरत है इसको 3 भागों में बांटने के लिए, हचाक से हम यहाँ से सीधा कर लेते, इसको थोड़ा सा लोड कर लिया जाए। अभी अब शांति बनाइए, ठीक है, बहुत हमको पढ़ना है अभी, तो शांति बनाइए अच्छे तरीकों से। हमको सर अभी देखे कि हमको बहिर्स्रावी ग्रंथि नहीं पढ़ना है और मिश्रित ग्रंथि नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे आज अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और जस्ट हम देखें कि अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें प्यारे बच्चों, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हम पूछेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि से खड़ा फ्रेंड, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, क्या निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, एंजाइम। बहुत अच्छा बात, बैल कहीं के आपके बताए कि हार्मोन निकलता है, बैठो यार कहाँ रहता, अभी जस्ट बताया, अभी जस्ट में टर्वे किए हैं कि अभी जस्ट बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो इससे भाई क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। क्या ये बात क्लियर है, सवाल पूछा गया था कि हार्मोन क्या है, ठीक है। तो भाई हार्मोनियम एक रासायनिक यौगिक है, क्या है, रासायनिक यौगिक है। रासायनिक हम खखोर के लिखते रहते से बुलाते रहता है, रासायनिक यौगिक है। रासायनिक क्या है, यौगिक है। नहीं तो हर ध्यान कहाँ रहता है, तो हर हीरो इधर रहता, रासायनिक क्या है, यौगिक है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो भाई क्या निकलता है, हार्मोन। हार्मोन क्या है, तो यह एक रासायनिक यौगिक है। और देखो इसका, इस हार्मोन की बात करें, इसका सुनो, इसका एक बूंद जो है रक्त के साथ मिलकर, इसका एक बूंद रक्त के साथ मिलकर, इसका एक बूंद रक्त के साथ मिलकर हमारे शरीर में, हमारे शरीर में या स्वभाव में, हमारे शरीर में या स्वभाव में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। स्वभाव में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। स्वभाव में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या क्या देखा। सर हमको सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना है, तो हमने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि को देखे। क्या अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। हार्मोन एक क्या है सर, यह एक रासायनिक यौगिक है। ये क्या करता है, तो जैसे इसका जो हार्मोन का एक बूंद जब रक्त के साथ मिलेगा, एक बूंद किसके साथ, रक्त के साथ मिलता है, तो भाई हमारे शरीर में या हमारे स्वभाव में जो है
एकदम बड़ा परिवर्तन कर देगा। जैसे हाइपोथैलेमस, ठीक है, जैसे ये एक्टिव होगा, रक्त के साथ ये मिलेगा तो स्वभाव में बड़ा परिवर्तन कर देगा, ठीक है। चाहे तो आपको भूख लगने लगेगा, ठीक, या आपको नींद आए, प्यास लगे, या किसी से देखे तो किसी से प्रेम हो जाए, बड़ा परिवर्तन स्वभाव में, क्या बड़ा परिवर्तन। तो ये हार्मोन का काम है कि भाई इसका एक बूंद रक्त के साथ मिलकर हमारे शरीर या स्वभाव में क्या कर देता है, बड़ा परिवर्तन कर देता है या कर सकता है। जैसे ध्यान से देखिए, हमने क्या क्या पढ़ना, पहला हमको इसमें पढ़ना है एक, जिसको हमको पढ़ना है हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ना है? हाइपो, ये तो पढ़ ही चुके हैं सर, लेकिन ये सब ग्रंथियां हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये आपको पहला पढ़ना। हाइपोथैलेमस कहाँ होते हैं? तो माथा में। कहाँ? माथा में। माथा में हम 3 ग्रंथियां को पढ़ेंगे। पहला कौन से? हाइपोथैलेमस। दूसरा हमको होता है पीनियल। कौन से? पीनियल। पीनियल। कौन से? पीनियल पढ़ेंगे, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। और एक पढ़ेंगे हम एक पीयूष। कौन से? पीयूष, पीयूष ग्रंथि, या इसी को हम कहते हैं प्यूट्रिक। कौन से? प्यूट्रिक ग्रंथि। किधर मिलाइए आप? प्यूट्रिक, प्यूट्रिक ग्रंथि। प्यूट्रिक क्या? ग्रंथि। ये पैरों से तीनों के तीनों हमारे गर्दन से ऊपर माथा में है। कौन कौन से? हाइपोथैलेमस, पीनियल और कौन से? पीयूष, या इसी को हम कहते हैं प्यूट्रिक ग्रंथि। कौन ग्रंथि? प्यूट्रिक ग्रंथि। हमें चौथा पढ़ने हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे नीचे उतरिएगा तो आपको यहाँ गला के पास मिलता है जिसको कहते हैं थायराइड। कौन से? थायराइड, थायराइड। कौन से? थायराइड ग्रंथि। और एक उसी के जस्ट नीचवा पाया जाता है पाराथायराइड। कौन से? पाराथायराइड, पाराथायराइड, पाराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, एक और है जिसको पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि। कौन से? थाइमस। कौन? थाइमस, थाइमस ग्रंथि। थाइमस की बात करें तो ये जो है प्रोटीन, बच्चे में जो है प्रोटीन का जल्दी से निर्माण कर देता है। बच्चे एकदम, कोई बच्चा को देखना कि वो जो है छोटा रहेगा, लेकिन उसको जैसी गोदी में लोग सब नाक मुंह नोचना शुरू कर देता है, एक बड़ी खतरनाक होता है। कोई एकदम सुस्त होता है, अपना लेगो लाट टपकावित रहेगा। कोई जैसी गोदी में एकदम छोटा उटा नोचना, बकोटना सकोटना चालू कर देता है। तो ये जो थाइमस है, थाइमस ग्रंथि से प्रोटीन का, बच्चे में प्रोटीन के खूब निर्माण करता है। बच्चे एकदम लड़ो मारो हो जाता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाए, उसके बाद एक है अग्नाशय। कौन से? अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, या इसी को हम कहते हैं लैंगर हैंस की दीपिकाएं। इसी को कहा जाता है लैंगर हैंस, लैंगर हैंस की दीपिकाएं। दीपिकाएं लैंगर है, लैंगर हैंस की दीपिकाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और हमको पढ़ना है एंड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एंड्रीनल ग्रंथि पढ़ना है, एंड्रीनल ग्रंथि पढ़ना है। और एक और पढ़ना है हमको जनन पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? जनन ग्रंथि। कौन ग्रंथि? जनन ग्रंथि। 5 इधर हुए, ये 6 हुए, ये 7 हुए, और ये क्या हुए? 8 हुए, और ये क्या हुए? 9 को हमको अभी जस्ट पढ़ना है। ध्यान से देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें। सर हमें क्या क्या पढ़ना है पूछा जाएगा आपसे। एक जनन से पूछा जाएगा, बात क्लियर है। एक एंड्रीनल पूछा जाएगा, एक अग्नाशय पूछा जाएगा। यदि एक बात करें तो एक आपको पाराथायराइड पूछा जाएगा, थायराइड पूछा जाएगा, और उसके बाद यदि बात करें तो एक आपको पीयूष या प्यूट्री पूछा जाएगा। इतना आपको पढ़ना है। ये 2 को हम एडवांस आपको 3 को पढ़ा देंगे, बात क्लियर। इतने से आपकी किताब में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 6 को देखो, 1 2 3 4 5 6 आपको किताब में है। बाकी हम अपने हिसाब से आपको पढ़ा देंगे। देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। क्या पढ़ा? पहला हाइपोथैलेमस, और एक कौन सा ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। ये क्या है? पीयूष या प्यूट्री ग्रंथि है। इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।
ये क्या है? थायराइड है। थायराइड के कमी से घेघा रोग हो जाता है। एक तो डॉक्टर जो है आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देता है। ये देखिए, ये है पाराथायराइड, ये थाइमस है जो बच्चों में प्रोटीन का क्या करता है, जल्दी से निर्माण करता है। ठीक, और ये देखो ये अग्नाशय है, या इसी को लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहते हैं। और ये एंड्रिनल ग्रंथि है, और ये कौन से? जनन ग्रंथि है। ये जैसे ही खत्म होगा आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्या? जनन। कैसा है? जनन। फिलहाल इतनी बातों को आप नोट करें, हम एक फिर बाद में 10 को पढ़े लेंगे। पहला हमारा था, सुनो सर पहला हमारा था हाइपोथैलेमस। कहीं ने पहला ग्रंथि पढ़ना है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसमें हमने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है क्या क्या बताता है, ये प्रेम को बताता है। किसको? प्रेम। कल भी बात बताए थे। नेक्स्ट बात की बात करें, ये इससे जो है घृणा, क्या घृणा होता है, गुस्सा की बात हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो एक बात बताए, सभी ग्रंथियों को ही कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे ग्रंथि जो 9 है, सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए सभी ग्रंथियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। लेकिन ध्यान से सुनिए, यदि ये एक्टिव हो जाता है, हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाता है, तो जितने भी ग्रंथि हैं सब कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। चाहे वो सेरिबेलम हो, सेरिब्रम हो, सबको बंद कर देता है। इसीलिए आदमी को देखना, कोई गुस्सा हो जाता है तो किसी को नहीं सुनता है, उसके आगे जो भी आएगा पिटा जाएगा। खास करके महिलाएं जल्दी पिटा जाती है, नहीं वही आ जाती है बचाने के लिए, तब तक कि कौन एक्टिव हो रहा है। और हाइपोथैलेमस जिस दिन एक्टिव हो गया उस दिन समझिए, ये देखो, क्योंकि इसके नाम है, सभी ग्रंथियों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। जितने भी ग्रंथि हैं शरीर के अंदर, सबको ये कंट्रोल करने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस। और जब यही एक्टिव हो गया तो क्या ये एक्टिव हो जाएगा, तो क्या इसके कोई समझेगा? नहीं सोचता है। और इसीलिए गुस्साल इसके आड़े जो भी आता है सब पीटा जाता है। ठीक, और इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि इसके एक्टिव होने पर, इसके एक्टिव होने पर सभी ग्रंथियां कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। कार्य करना बंद कर देता है। और बताइए, अच्छा बताओ, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। याद है? ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। तो भाई यह जो है, यह अग्र मस्तिष्क में क्या किया जाता है? पाया जाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। पूछा है कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। सेरिब्रम कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। थैलेमस कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में ही पाया जाता है। और ये सभी ग्रंथियों क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इसके एक्टिव होने पर सभी ग्रंथियां कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। दूसरा हमारा ग्रंथि है, और दूसरा हमारा ग्रंथि पढ़ना है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन से? पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि की बात करें तो इसका काम क्या है? तो ये जो देखो कहाँ होता है, ये जो दोनों आँख के बीचवा एजा पड़ी तीसरा नेत्र। कौन से नेत्र? तीसरे नेत्र शंकर भगवान के। ये तीसरे यहाँ पड़ी, फोड़ेगा ना एजा पड़ी, जब फोड़ेगा, ला फोड़े आओ किताब तो नहीं ना, अंकित का बहुत पतला है। ठीक है, नहीं ठीक आओ तो फिर अब उसके बाद में बताते हैं कैसे ही सब हो जाता है, मोटा कैसे होता है, पतला, सब इसी ग्रंथि का कमाल है। ठीक है, तो ये हमारा पीनियल ग्रंथि। तो भाई तीसरे नेत्र के पास होता है। ये किसके पास होता है? तो ये जो है तीसरे नेत्र के पास होता है। तीसरे नेत्र के पास होता है। और बात करें
इससे 2 हार्मोन निकलता है। कितने हार्मोन? इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। कितने? 2 हार्मोन निकलता है। 2 हार्मोन क्या है? निकलता है। एक है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिक। कौन से? मेलाटोनिक। मेला क्या? मेला TONINE मेलाटोनिक। और एक बात करें सेरोटोनिक। कौन से? सेरोटोनिक SEROTONINE। आप लोग लिख लीजिए, मैंने यहाँ बोल के दे दिए कि आप लोग लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, गलत रहेगा तो अपने किताब से देख लेना है। ठीक, तो देखिए ये है मेलाटोनिक और ये क्या है? सेरोटोनिक। क्या आपको बात? अब चुप रहो, बाकी अब मिला लीजिए किताब से। ठीक है, सुनो बातों को। मेलाटोनिक और कौन से? सेरोटोनिक। मेलाटोनिक की बात करें तो रात्रि के समय जो है त्वचा, जैसे जैसे रात होगा वैसे वैसे आपको त्वचा धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। ठीक है, तो रात्रि के समय त्वचा जो है, त्वचा मतलब स्किन जो है क्या पड़ने लगता है? काला पड़ने लगता है। किसके वजह से? मेलाटोनिक के वजह से। रात्रि के समय त्वचा हल्का काला पड़ने लगता है। ठीक है, किसके वजह से? ये मेलाटोनिक के वजह से। देखना हम जब सुबह सुबह आएंगे तो देखना तनी हम आपको गोर दिखेंगे, लेकिन जैसे शाम होते हम धीरे धीरे आपको कैसा लगने लगे? थोड़ा सा डाउन लग रहा है। रात के समय थोड़ा सा। और किसके वजह से? मेलाटोनिक की वजह से। और ये जो है सेरोटोनिक की बात करें, किसकी बात करें? सेरोटोनिक की बात करें तो यह जो है अंधेरा जैसे होगा, अंधेरे, तो ये नींद लाने में मदद करता है। ये जो है अंधेरा में, किसमें? अंधेरे में नींद लाने में क्या करता है? मदद करता है। कभी कभी देखना नींद लाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन से? सेरोटोनिक। जैसे कभी कभी दादा उदा के देखना, वो कहेंगे कि बउआ रे लाइटवा तनी बुता दिया, हमरा लाइट बरित रहे तो नींद नहीं आता है। जैसी लाइट बंद होता है तो उनको तुरंत नींद आ जाता है, क्योंकि ये कौन आ जाता है? सेरोटोनिक। और ये कहता है हाँ अब तो सुत, अंधेरा हो गया है। ठीक है। बस कितने लोग को जो रोशनी में नींद नहीं आता है? बताओ। देखो इस सब के रोशनी में नींद नहीं आता, अर्थात तुम्हारा सेरोटोनिक काम कर रहा है। ठीक है, मतलब लाइटों में जो है नींद आ रहा है तो सेरोटोनिक काम, बाकी अंधेरे में नींद आता है। ऐसे लाइट बढ़ता है तो नींद नहीं आता है, तो कह रहा है कि नहीं आता। ठीक है, मतलब अब दोनों में है। तो बात समझ गए? पीनियल ग्रंथि क्या है? तीसरे नेत्र के पास होता है और इसमें किससे कितने हार्मोन निकलता है? 2 हार्मोन निकलता है। एक कौन से? मेलाटोनिक और एक कौन से? सेरोटोनिक। मेलाटोनिक की बात है तो रात्रि के समय त्वचा को हल्का क्या करता है? काला करेगा। और ये अंधेरा में नींद लाने में क्या करता है? मदद करता है। क्या बात क्लियर है? समझ गए बातों को? 2 बातों को नोट करें, तीसरा चौथा आपकी चलते हैं। तो हम देखें तो हम 2 ग्रंथि देख लिए, पहला हाइपोथैलेमस और दूसरा कौन से? पीनियल। तीसरा हम देखेंगे, हमारा क्या है तीसरा पढ़ना? बोलो। पीयूष। कौन से? पीयूष ग्रंथि, या इसी को हम कहते हैं प्यूटरिक। क्या? प्यूटरिक ग्रंथि। क्या बात याद है ना? पीयूष ग्रंथि, या इसी को हम क्या कहते हैं? प्यूटरिक ग्रंथि। चुप रहो, सुनो बढ़िया से। प्यूटरिक ग्रंथि की बात करें प्यारे बच्चों, मस्तिष्क के आधार में ये पाया जाता है। ये मस्तिष्क में है और यह जो है यह मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है। कौन से? तो भाई प्यूटरिक ग्रंथि। और ये जो है यह बहुत ही छोटी ग्रंथि होती है। बहुत क्या होती है? छोटी ग्रंथि। तो बहुत ही छोटी ग्रंथि है यह।
यह बहुत ही छोटी छोटी ग्रंथि है। यह बहुत ही क्या है, छोटी ग्रंथि है और यह पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। यह भी कम नहीं, छोटा है लेकिन यह भी पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है और इसलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और यह पूरे शरीर को कंट्रोल करता है इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बस ध्यान से देखो, हाइपोथैलेमस हम बोले कि हाइपोथैलेमस सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। याद आ रहा है ना बात? हाइपोथैलेमस लिख पाए कि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो है यह पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। भाषा पर बारीकी तरीकों से ध्यान लगाना है, न हड़बड़ में मार देना शरीर रहेगा तो सब तो हाइपोथैलेमस लगा देते हैं, लेकिन गड़बड़ा जाएगा। बस पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि भाई प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो आपको लिखना है कि यह जो है प्यूटरी ग्रंथि यह मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है और यह बहुत ही क्या होता है, छोटी ग्रंथि है और यह पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए इसे जो है हम किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछता है या इसी पूछता है मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। चॉइस नंबर ए पीयूष ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस को, या प्यूटरी ग्रंथि को। किसको? प्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट बात करें, इसे वृद्धि हार्मोन निकलता है। इसे क्या निकलता है, तो भाई इसे जो है इसे वृद्धि क्या है, वृद्धि हार्मोन, इसे वृद्धि हार्मोन निकलता है। किससे? तो भाई ये किससे, तो ये प्यूटरी ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन निकलता है। यदि इसकी बात हम करें, ध्यान से देखना कि यही है। ये देखो यहाँ हम इसको बनाते हैं, ये देखो ये ऐसे होते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर का भाग होता है, छोटा होता है, आपको बड़ा बना लगे, पत्ता नहीं है ये, ठीक है। ये जो ऊपर का भाग है, किधर का भाग, ऊपर का भाग, तो ऊपर वाले को हम, ऊपर है और एक क्या है, नीचे होते हैं। तो इसके जो ये आगे वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं अग्रपिंडक। कौन से? अग्रपिंडक। और अग्रपिंडक की बात करें तो अग्रपिंडक यह जो है यह एक वृद्धि हार्मोन जो है, ये वृद्धि हार्मोन, यही से अग्रपिंडक से वृद्धि हार्मोन निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो जो ये ऊपर वाला जो है तो ये पीछे की ओर हो जाते हैं और इसीलिए इसको हम कहते हैं मध्य पिंडक। कौन से? मध्य पिंडक। ध्यान से देखो, पश्च पिंडक की बात करें, ध्यान से, ये जो पश्च पिंडक है या यही अग्रपिंडक या उसको क्या मध्य पिंडक, और ये सॉरी ये मध्य पिंडक है, इसी को हम रुको उल्टा पश्च पिंडक। कौन से? पश्च। ये आगे वाला कौन से? अग्रपिंडक, और ये पीछे वाला कौन से? पश्च पिंडक। बात क्लियर है? ये आगे वाला अग्रपिंडक और ये पीछे वाला कौन से? पश्च पिंडक। यदि पश्च पिंडक की बात करें तो यही पश्च पिंडक से हार्मोन निकलेगा। पश्च पिंडक से क्या निकलेंगे? हार्मोन निकलेंगे। और जो ये पश्च पिंडक से हार्मोन निकलेंगे, ये जो इसका जो यही काम है, इसका जो काम है, ये यहाँ से शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में सहायता करता है। किसका? शुक्राणु। मानव में अर्थात नर में शुक्राणु का निर्माण करवाएगा ये कौन से? पश्च पिंडक। और मादा में अंडाणु का निर्माण करवाएगा कौन? पश्च पिंडक। ध्यान से देखिए, ये जो है शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण करता है। बात क्लियर हो गए? निर्माण करता है और यह निर्माण करने में क्या करता है? सहायक होता है। कौन से? तो भाई ये पश्च पिंडक। कौन? पश्च पिंडक। नेक्स्ट यदि बात करें, यही से महिलाओं में दूध को स्राव में सहायता करता है। महिलाओं में
महिलाओं में दुग्ध का स्राव करता है कौन? तो ये सब के सब पश्च पिंडक है और ये जो है जल संतुलन में मदद करता है। ये तीसरा अगर बात करें तो ये जो है जल संतुलन में मदद जल संतुलन में क्या करता है? मदद करता है। ये कौन से? तो भाई ये पश्च पिंडक की बात करें, ध्यान से देखो। अग्र पिंडक की बात करें, किसकी? अगर अग्र पिंडक की बात करें तो कभी कभी देखिएगा कि कोई जो है अग्र पिंडक में कोई देखो ये जो है ऐसे बड़का सा इसका मूड़ी हो जाएगा, बात समझ गए? और ये इतने छोटा रह के हव हो गया, ठीक है, इतने छोटा रह के क्या हो गए? रुक गए। अब ये बढ़ नहीं रहे हैं, पूरा मोटका इसको सब कहे लगता है, पूरा मोटा हो जाएगा और छोटे रहेगा, बढ़वे नहीं करता है, बात समझे? तो ये जो है अग्र पिंडक, तो इससे जो है इसको वृद्धि हार्मोन जो है कम मिला, वृद्धि हार्मोन कम हो गया। जब वृद्धि हार्मोन की बात करें तो जब ये अग्र पिंडक से, जब देखो हम बताए हैं ये पीयूष या मास्टर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। यदि वृद्धि हार्मोन एकदम कम निकल गया, क्या निकल गया? कम निकल गया, तो ये मोटका हो जाएगा। कैसा? मोटका हो जाएगा, छोटे रहेगा उन्हें मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है किसका कमाल है? अग्र पिंडक का कमाल है। कोई के देखना, कोई एकदम लंबुड्डा हो जाएगा, बस गए, सब देख रहे हैं, एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि हम बात करें नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सब लग रहा है कि रावण बना दिए हैं। और इसमें जो है, इसमें वृद्धि हार्मोन की बात करें